हेलो पापा, कहाँ हैं आप? गुड़िया, मैं ऑफिस में हूँ। क्यों, क्या हुआ? गुड़िया, पापा आप जल्दी घर आ जाएं। मुझे अपने फ्रेंड आमिर के साथ 14 अगस्त की शॉपिंग करने जाना है। घर कोई भी नहीं है। अभी तो कॉलेज से अपने फ्रेंड के साथ शॉपिंग करने चली गई हैं। मुझे वाइट शर्ट और ट्राउज़र लेना है ताकि कल जब मैं गाल पर दिल दिल पाकिस्तान लिखवाऊँ तो जो देखे वो देखता रह जाए। पिछले साल की तरह इस बार भी हम खूब इंजॉय करेंगे। आमिर ने तो 14 अगस्त के लिए नई बाइक भी खरीद रखी है। पापा, ओके बेटा, मैं आता हूँ। सामने हाथ में गन पकड़े एक रिटायर्ड फौजी जो बुढ़ापे की कई मुसाफते तय कर चुका है, इसकी नम आंखों ने मॉडर्न बापू को हैरान होकर सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया। बाबा जी, खैर तो है? क्या हुआ? आपकी आंखें नम क्यों हैं? बाबा जी, साहब कुछ नहीं, मुझे अपने बचपन के दिन याद आ गए जब मैंने अपनी बहन से कहा था कि बाजी मुझे भी झंडा चाहिए, मुझे भी झंडा लहराना और आवाज़ लगानी है। लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। साहब, मेरी बहन चुपके से अंदर गई और अपनी सब्ज़ कमीज़ का दामन फाड़ कर मुझे कहती है, जाओ भाई, लकड़ी का डंडा ले आओ। फिर मेरी बहन ने पहली मर्तबा मेरे हाथ में झंडा दिया और मैं बहुत खुश था। आज मालूम हुआ कि वो खुशी किस बात की थी। वो खुशी इस बात की थी कि मैंने पाक सरज़मीन को अपनी बहन के दामन से पहचान दी थी। साहब, आपको मालूम है फिर क्या हुआ? हमारे मोहल्ले पर हिंदुओं ने हमला कर दिया और मेरी बहन की इज्जत लूट ली और उसे साथ ले गए। 2 दिन बाद हमें अपनी बहन खेतों से मिली तो वह ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी थी और इसकी ज़ुबान पर एक ही नारा था, बन के रहेगा पाकिस्तान, हम ले के रहेंगे पाकिस्तान। साहब, मैं बहुत छोटा था। मैं सारी रात अपनी बहन से लिपट कर रोता रहा और रात को किसी पहर हमारे मामू लोग आए और मेरी बहन को कहीं ले गए। मैं और मेरे चाचू सुबह होने से पहले ही अपना घर छोड़ चुके थे। मेरे हाथ में सिर्फ एक झंडा था जिसे मेरे चाचू ने जब सुबह देखा तो उसे सीने से लगाकर बहुत रोया और कहता रहा कि तुम्हारी खातिर हमने अपनी बहनों और बेटियों की इज्जतें लुटवा दी हैं। ना जाने तुम हमसे और कितनी दर्दनाक कुर्बानियाँ लोगे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि चाचू बार बार इस झंडे को ये क्यों कह रहे थे कि तुम और कितनी कुर्बानियाँ लोगे। साहब, मैं चाचू से पूछता कि हम कहाँ जा रहे हैं तो चाचू कहते, मालूम नहीं बेटा, तुम बस चलते रहो इस वक्त तक जब तक मौत नहीं आ जाती या फिर हम अपने मुल्क नहीं पहुँच जाते। साहब, आज समझ आई कि मेरे चाचू किस मुल्क को अपना मुल्क कहते कहते सफ़र में मसरूफ़ रहे। रास्ते में बहुत लोग मरे हुए थे। एक मकान में हम छुपे हुए थे कि एक दूध पीता बच्चा रोने लगा तो इसकी माँ ने इसका गला घोंट दिया ताकि वो हमें पकड़वा ना दे। साहब, हर तरफ लाशें बिछी थीं और गिद्ध और जानवर इन्हें खाने में मसरूफ़ थे। हम कुछ लोग रात को वहीं रुक गए ताकि इस जगह रात गुजार सकें। और साहब, मालूम है आपको सारी रात मेरे चाचू क्या करते रहे? सारी रात मेरी औरतों की लाशों पर मर्दों के बदन से कपड़े फाड़ कर डालते रहे और रोते रहे और जागते रहे कि जानवर मुसलमान माओं, बहनों, बेटियों की लाशों की बेहुरमती ना कर सकें। और इसी दौरान ना जाने कब उनकी आंख लग गई। वो थोड़ी देर ही सोए कि फिर रात को उठकर सफ़र शुरू कर दिया। जब मेरे चाचू इस पाकिस्तान में पहुँचे तो मेरी बहन के दामन और पाकिस्तान के सादे झंडे को हर वक्त चूमते रहते थे, यहाँ तक कि इस दुनिया से रुखसत हो गए। मालूम है साहब कि हमारे चाचू क्या कहा करते थे? जब भी कोई शख्स भारत की बात करता तो आप रोने लग जाते और कहते कि खुदा के लिए इस मुल्क का नाम मत लो जिसने पाकिस्तान की कीमत हमसे, हमारी माओं, बहनों और बेटियों की इज्जतें लूट कर वसूल की। साहब, देखो ना, जिन इज्जतों को बचाने के लिए हमारी माओं, बहनों और बेटियों ने कुओं में छलांगे लगा दी, इन्हें हमारी आज की बेटियां सरेआम नीलाम करती फिर रही हैं। इन्हें कौन बताए कि इस पाकिस्तान को हासिल करने का मकसद अपनी इज्जतें लुटाकर अपनी बेटियों की इज्जतें महफूज करना था। काश मैं इन्हें अपनी बहन का फटा दामन दिखा पाता।